उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी के साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी में जुट चुके हैं। आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी देश भर में संगठन को मजबूत करने की कई प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है और जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए। यही कदम साफ संकेत देता है कि पार्टी अपने आने वाले चुनाव में दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। और वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनका जनाधार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सभी वर्गों के युवाओं, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के बीच उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। उनके बेबाक नेतृत्व, जमीनी संघर्ष और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज के उन्हें नई पीढ़ी के प्रमुख राजनीतिक चेहरा में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि संगठन के विस्तार के साथ साथ पार्टी का जनाधार भी लगातार मजबूत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एएसपी तैयारी मिशन 2027 के लिए संगठन पूरी तरह तैयार हो चुकी है। एएसपी के कई प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है और दूसरी प्रभारी सूची जल्द ही लॉन्च की जाएगी। मंडल आयोग की लंबी सिफारिशों पर लागू करने की मांग और दूसरी तरफ हाल ही में चंद्रशेखर आजाद यूपी तक चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने राजनीतिक इरादों को गठबंधन की राजनीति को लेकर कई बड़े संकेत दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि वह गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहते हैं। यानी बात साफ है कि अगर साथ आना है तो बराबरी का हक के साथ आना होगा। उनका सबसे बड़ा दाव है कि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीबन 22% है और इसी आधार पर वह लगभग 90 सीटों का हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ प्रत्यात्मक नहीं है, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी है। हालांकि पहले वह यह भी कह चुके हैं कि 403 सीटों में से करीबन 200 सीटों का बड़ा राजनीतिक फार्मूला भी चर्चा में रहा है, लेकिन अब फोकस 90 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर ने यह भी साफ कहा है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें और राजनीतिक स्पेस नहीं मिला तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और उन्हें तमिलनाडु के अभिनेता से नेता बनने के लिए उदाहरण का भी जिक्र किया, जो बिना बड़े गठबंधन के सत्ता समीकरण बदलने की ताकत रखता है। इसी मॉडल को वह उत्तर प्रदेश में भी दोहराने की बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनके साथ किसी बड़े गठबंधन के लिए तैयार होगी? फिलहाल तो राजनीतिक समीकरण में दूरी साफ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी 2022 के बाद बेहद सतर्क राजनीति अपना रही है और हार्ड बार्गेनिंग करने वाले नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की पकड़ धीरे धीरे मजबूत दिखाई दे रही है। दलित मुस्लिम समीकरण और बढ़ती भीड़ उन्हें एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर स्थापित कर चुकी है। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी का 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाली अब सत्ता से बाहर हैं, लेकिन क्या उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई है? तो हाँ, लेकिन क्या आज भी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन होना चाहिए या नहीं?